Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. Today we will do section 29, and section 29 is your rights of transferee of partners interest. क्या होता है बच्चे, कई बार पार्टनर अपना इंटरेस्ट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं. Although I said कि पार्टनरशिप में you cannot transfer your interest, but sometimes a partner can transfer that interest, but only with what? Only with the permission of other partners. Means जब other partners परमिट कर देते हैं तब आप विद परमिशन क्या कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो. राइट. सो जहां पर ये ट्रांसफर किया जाता है, सपोज कीजिए पहले पार्टनरशिप थी ए बी एंड सी के बीच में, और जो बी है वो अपने इंटरेस्ट को किसको दे देता है, अपने सन को, उसका नेम है डी, वो उसको दे देता है, और ए सी इस चीज से एग्री कर देते हैं, ओके यू कैन ट्रांसफर. सो यहाँ पर जो ये डी है, ये डी क्या कहलाया जाएगा, ही इज ट्रांसफरी. ध्यान से देखिएगा बच्चे, ही इज ट्रांसफरी. राइट. एंड हेयर बी जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफरर. सो नाउ बी कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू हिज सन, बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द रेस्ट अदर पार्टनर्स. तो अगर अदर पार्टनर्स इफ एग्री, ही कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, एंड व्हेन द interest is transferred, so the person whom interest is being transferred, that person is called as transferee, as you can see here. So here today in this section 29 we will study what are those rights that are enjoyed by the transferee in a partnership act. वो क्या राइट्स हैं जो एक ट्रांसफरी इंजॉय कर सकता है, या उस पर ऐसी कौन सी बाउंडेशंस है जिनमें वो एंटर नहीं कर सकता. Okay, so let's start with today's topic. What it is about, that section 29 जो आपका है, that is divided in two parts. हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सो दैट इट इज इजी फॉर यू, आप अच्छे से इसको लर्न भी कर लें. जो सेक्शन बच्चे हमारा 29(1) है, क्लोज 1. 29 क्लोज 1 डील करता है इन विच सिचुएशन इट टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन और द पोजीशन ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द फर्म. ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के बाद अगर रेस्ट अदर पार्टनर्स, मींस अब ए सी और डी बन जाएंगे ना यहाँ पर पार्टनर, ए सी और डी अगर फर्म को या बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या राइट्स होंगे जो ये न्यू पार्टनर डी एंटर हुआ है, एंड अदर पोजीशन क्या हो सकती है, अदर सिचुएशन, वो आपकी डिस्कस्ड है इन सेक्शन 29 क्लोज 2 में. इसमें बात की गई है द पोजीशन दैट डील्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. अगर वो फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते और फर्म को वहीं पर डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या राइट होंगे दिस ट्रांसफरी के. सो लेट्स स्टार्ट with the very first part, section 29 clause 1, that is your during the continuance of the firm the transferee of the partner's interest, means partner का interest जो transferee के नाम हुआ है, अगर फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगी तो उसमें क्या राइट्स ट्रांसफरी के हैं और क्या राइट्स उसके नहीं हैं, दैट वी विल स्टडी हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म एंड ट्रांसफरी का जो पार्टनर का इंटरेस्ट है, दैट ट्रांसफरी मीन्स हेयर अगेन रिमेंबर डी को अपने माइंड में इमेजिन करके चलिए, जो न्यू पार्टनर आया वो, ही कैन नॉट इंटरफेयर. ओके, वो इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरफेयर इन दी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के जो फर्म का जो बिजनेस है उसमें वो इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करेगा. हाँ, उसको जो पार्टनर का इंटरेस्ट मिला है उसको उतना उसको शेयर दे देंगे, बट रेस्ट बिजनेस में जो डिसीजन लेने हैं, डेली बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, उनमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता. राइट बच्चे. नेक्स्ट इज ही ऑल्सो कैन नॉट रिक्वायर दी, क्या रिक्वायर दी अकाउंट्स ऑफ द फर्म. फर्म से वो अकाउंट्स की डिमांड नहीं कर सकता है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, नो, उसका ये राइट भी नहीं है. नेक्स्ट इज ही कैन नॉट इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म. ही ऑल्सो कैन नॉट इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म. देखिए फिर क्या फायदा हुआ, इसीलिए बच्चे ये बोला गया है कि पार्टनरशिप में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट करके किसी पर्सन को लाओगे भी तो उसके साथ कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेशन ही होगा, और ये भी एक जायज बात पर होता है. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप ऑलरेडी एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस के साथ बिल्ड होती है, और जब एक न्यू पार्टनर
आता है तो उसके साथ जो रेस्ट अदर पार्टनर्स है वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते जो ऑलरेडी एक पार्टनरशिप में चली आ रही है। एंड दैट्स वाई देर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट न्यू पार्टनर, दैट जिस पार्टनर का उसने इंटरेस्ट लिया है बस वो उसी के ही इंटरेस्ट को एंजॉय करेगा, रेस्ट ना वो इंटरफेयर करेगा, ना वो कोई बुक की डिमांड कर सकता है, ना वो किसी अकाउंट्स को बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, राइट। बट हाँ, उसके पास एक राइट क्या है, ही कैन एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज एग्रीड बाय पार्टनर्स। जो भी पार्टनर ने एग्री किया है कि हम तुझे इतना प्रॉफिट देंगे, वो प्रॉफिट वो एक्सेप्ट करेगा, उस प्रॉफिट को डिमांड भी कर सकता है, राइट। एंड ओनली राइट इज टू रिसीव व्हाट, रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर। जिस पार्टनर ने उसका अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था, इफ यू रिमेंबर बी ने डी को ट्रांसफर किया था, तो ये सिर्फ यहाँ पर बी का इंटरेस्ट या बी को जितना शेयर बनता है प्रॉफिट में उसी को ही रिसीव करेगा, रेस्ट एनीथिंग ही विल नॉट रिसीव, राइट बच्चे। सो इसके पीछे क्या कारण है, सी हेयर आई हैव रिटन फॉर यू, दिस इज बिकॉज पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन, पार्टनरशिप किस चीज पर बेस्ड है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, एज आई सेड यू अर्लियर, क्योंकि एक रिलेशनशिप के साथ बच्चे एक फर्म बिल्ड होती है एंड दैट रिलेशनशिप इज योर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, ओके। सो दैट इज कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है, और इसी वजह से नो आउटसाइडर कैन इंटरफेयर इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। आउटसाइडर ही तो हुआ है वो, पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पर्सन को दे के जा रहा है, जो रेस्ट रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उसके साथ वो ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते हैं, और वो अभी भी एक आउटसाइडर ही है फॉर द बिजनेस, एंड दैट्स व्हाई दे विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर और इंटरफेयर इन द business of the firm. That's the one situation. Now come to the other one, that what happen on dissolution. Dissolution में क्या होता है, ट्रांसफरी जो होता है, ठीक है, अगर फर्म बिल्कुल अपना बिजनेस एंड कर रही है, मींस अब कंटिन्यू करने की नहीं सोच रही, तो उस केस में क्या होगा, जो ट्रांसफरी होगा बच्चे, ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ एसेट्स ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर। ट्रांसफरिंग पार्टनर कौन था, फिर से एग्जांपल देख लीजिए, बी मींस जिसने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था, द ओल्ड पार्टनर, ओके। सो जो ओल्ड पार्टनर है उसका जितना भी एसेट्स के अंदर शेयर बना हुआ है, उस शेयर को जो ट्रांसफरी न्यू आया है, मींस डी द न्यू वन विल बी एंटाइटल्ड टू टेक इट, राइट। एंड ही इज ऑल्सो टू अकाउंट एज फ्रॉम डेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन की डेट तक वो जितना भी प्रोसेस प्रॉफिट के अकाउंट्स है उनको वो डिमांड कर सकता है, राइट। सो हेयर हमने क्या पढ़ा है, हियर व्हाट इज दैट, दैट शेयर ऑफ द पार्टनर, जो दिस ट्रांसफरिंग पार्टनर है इसका क्या होगा, शेयर ऑफ पार्टनर उसका कितना होता है, प्रोपोर्शन ऑफ पार्टनरशिप एसेट्स, प्रोपोर्शन ऑफ पार्टनरशिप एसेट्स। एसेट्स में सपोज कीजिए फर्म थी, ए बी सी पार्टनर थे, इन्होंने जितना भी एग्री किया होगा उतना परसेंट, या सपोज कीजिए बी का शेयर एसेट्स में था 30%, ठीक है। तो जो अब ये न्यू पार्टनर डी आया है उसका सिर्फ 30% का ही शेयर है बच्चे, ही कैन नॉट डिमांड अदर 70%, और 30% में से भी जरूरी नहीं है उसको 30 का 30 ही मिलेगा, 30% में से भी जितना उसकी लाइबिलिटीज का शेयर बनता है वो घटा के फिर उसको मिलेगा। सो पार्टनरशिप एसेट्स का जो प्रोपोर्शन है दैट इज रियलाइज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ मनी की फॉर्म में उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा, बट आफ्टर पेइंग ऑल द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को पे करने के बाद, ओके। तो समझ में आया, डिसोल्यूशन में ट्रांसफरी पार्टनर जो है, जो न्यू पार्टनर आया है, वो अपने ओल्ड पार्टनर के शेयर के हिसाब से एसेट्स में मनी डिमांड कर सकता है, अकाउंट्स को डिमांड कर सकता है, बट उसका प्रोपोर्शन उतना ही होगा जितना लेफ्ट हो जाएगा आफ्टर दिस पेइंग ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, right? So here we studied two parts of section 29 in which we saw that what are those rights which are held with the transferee. Transferee is the new partner who comes, yeah, who replaces the old partner by taking the interest of the old partner, right bache? So with this we completed section 29. I hope you enjoyed today's session. Stay tuned for the next one. Till then, keep reading, keep enjoying. Thank you.